मोदी सरकार ने अपनी सरकार बचाने के लिए ये बजट जो है प्रस्तुत किया है। वाजिब मांग है और उसके लिए हरियाणा सरकार चाहे शंभू बॉर्डर को रोके, चाहे कील बिछाए, चाहे गोली चलाए, वो चलाए। तो अब जो है सरकार जो है उनकी बातों को आज भी नहीं मान सकती। तो देख सकते किसान विरोधी सरकार है। और इलाके में भीषण गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी के चलते बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। इलाके के लोगों को चंद घंटे ही बिजली मिल पा रही है। स्थानीय विधायक आफताब अहमद ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और सीनियर आईएएस पीसी मीना से मुलाकात के साथ साथ डीएचवीवीएन और एचवीवीपीएन के अधिकारियों से मुलाकात कर बिजली समस्या के समाधान की बात कही है। हमारे साथ विधायक एवं सीएलपी के उपनेता आफताब अहमद इस समय मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि पीसी मीना और बिजली निगमों के दोनों निगमों के अधिकारी थे, उनसे क्या बातचीत हुई। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं नहीं समझता पिछले 10-15 वर्षों में रमजान के महीनों में भी जो इतनी गर्मी पड़ती थी उसमें भी 24-24 घंटे 22-22 घंटे हमने अपने समय में बिजली की पूर्ति कराई है। और मैं नहीं समझता कि बिजली बोर्ड निगम डीएचवीपीएन या एचवीपीएन इतना लाचार है कि वो 16 घंटे जो अपनी घोषणाएं हैं उसको ही पूरी नहीं कर पा सकता। और यही बात हमने कही है कि हम ज्यादा अतिरिक्त कोई आपसे नहीं मांग रहे, लेकिन जो आपकी घोषणा है उस घोषणा को तो पूरी करिए, अपने उसको वादे को तो पूरा करिए। और लोगों को रात में सिर्फ 2-2 3-3 घंटे बिजली मिले। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है जब आदमी पूरी दिनचर्या करके रात को अपने घर पहुंचता है अपने बच्चों के पास, तो उसमें लाचार अपने आप को महसूस करता है कि बिजली ना होने की वजह से ऐसी गर्मी में जो है किस तरीके से अपना जो है परिवार को या अपने उसको कैसे जो है सही जो है व्यवस्थित रख सकता है। मैं समझता हूँ कि महकमे को बार बार यहाँ कहने के बावजूद भी और लोगों की उसके बावजूद भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। इसलिए हमें मजबूर होकर यह भी कहा है कि अगर आप सही नहीं करते तो जनता आज के दिन सड़कों पे उतरने के लिए कर रही है और हम उनके साथ मिलके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिजली और पानी कोई नई चीजें हैं जो सरकार मुहैया करा रही है। सरकार की अपनी जिम्मेवारी है, ये मिलती रही हैं लोगों को। और आप इतनी बेबस हो गए हो कि आप आज के दिन इन बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते। और इससे मैं एक समझता हूँ कि जो नजरिया है सरकार का इस जिले के प्रति, मैं समझता हूँ उसमें कहीं ना कहीं इनकी जो है नीयत दर्शाती है कि इनको यहाँ के बिजली पानी की कोई बीजेपी को उनके नेताओं को, नेता भी है वहां अपनी मतलब, लेकिन वो मांग नहीं उठाते किसी चीज के लिए। वो अपने पदों के पीछे पीछे अपनी लालच में किसी चीज को हो रहे हैं, लेकिन जनता की जो आवाज है, जनता की जो मांग है, उनको ना उठा के उन मुद्दों को उठाते ही नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर ये कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम इस बात के लिए लोगों के, जैसे हमने पहले पीने के पानी की व्यवस्था को सुधारने के लिए चंडीगढ़ तक अधिकारी बुलाए थे, इसको लिए भी जो है इनका हक है, उस हक के लिए जो भी होगा वो हम कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हाल ही में बजट आया है। बजट को लेकर आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते मैं कहूंगा कि आप देख सकते हो बजट जो है उसके आज अखबार में भी और सब में सबसे पहली प्रक्रिया यह है कि मोदी सरकार ने अपनी सरकार बचाने के लिए ये बजट जो है प्रस्तुत किया है। लोगों को राहत देने के लिए, लोगों के जो है आगे उसका रोड मैप हो, डेवलपमेंट का मैप हो, उसको वे फॉरवर्ड ले जाने का मैप हो, बात हो, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। सरकार को बचाने के लिए। और जहां तक किसान को एमएसपी की देने की बात है, बेरोजगार और रोजगार मुहैया कराने की बात है, उस पर वो जो है बड़ा वेग सा उन्होंने वो कहा है, लेकिन मैं समझता नहीं हूँ कि कोई जो है इस ठोस प्रबंध जो है सरकार किया है। तो सरकार जो है जैसे पीछे किसी तरीके से जो अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं करती, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है बजट जो है इसने पूरे देश में सभी वर्गों को निराश करने का काम किया है। किरण चौधरी की सदस्यता की अगर हम बात करें तो कांग्रेस लगातार मुद्दा उठा रही है कि किरण चौधरी भाजपा में चली गई हैं, उनकी सदस्यता रद्द की जाए, उसको आप कैसे देखते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे स्पीकर महोदय जो है वो जो है हमारी चाहे नोटिस था, रिमाइंडर था और जो पटिशन थी उसको
एंटरटेन करने के बजाय उसको बहानेबाजी लेके उसको जो है टालने का काम करते हैं। स्पीकर से हमारी उम्मीद ये है कि वो अपना संवैधानिक पद है उसकी जिम्मेवारी का निर्वाह करे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में दिखे, और एक कानूनी प्रक्रिया है उस कानूनी प्रक्रिया करें। और जो सदस्य कांग्रेस पार्टी से चुना गया और जिसने अपने आप ही दूसरी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, होना तो ये अपने आप ही चाहिए था, ऑटोमेटिकली होना चाहिए था। लेकिन हमने तो स्पीकर को इसलिए क्योंकि उनके ध्यान में वही बातें होती है जो कांग्रेस के लिए नुकसान होती है, और अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं बचाने का काम होता है तो वो स्पीकर की तरह एक्ट नहीं करते, उसमें फिर वो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह एक्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि स्पीकर की जो ये कार्रवाई है इसमें कहीं ना कहीं संवैधानिक पद की जो है उसकी मर्यादा का जो है उसके पालन स्पीकर महोदय नहीं कर रहे। आज दिल्ली में किसान नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। नूह में भी एक ट्रैक्टर मार्च किसानों के द्वारा निकालने का फैसला लिया गया है। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं समझता हूँ कि किसानों के इतना लंबा संघर्ष 13 महीनों का देश में जो किसान आंदोलन चला था और 800 के करीब किसानों ने अपनी शहादत दी थी, और वो दी थी अपनी मांगों के लिए जिसको प्रधानमंत्री ने स्वयं मांगा भी था, उसके लिए जो है आश्वासन भी दिया था, जो है एमएसपी को कानून बनाने के लिए, एमएसपी की गारंटी देने के लिए। उस बात को फिर से जो है ये सरकार पूरा नहीं कर रही है। किसानों की जायज मांग है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने हमेशा से किसानों की बातों को अपनी मैनिफेस्टो में और अपने वादों में, अपनी गारंटियों में उनमें प्रमुखता से रखा है। हम पहले भी किसानों के साथ खड़े थे, किसान आंदोलन के वक्त में भी, आज भी किसान अपनी कोई भी बात जो कहता है, क्योंकि किसान जो है अपनी वाजिब मांग है और उसके लिए हरियाणा सरकार चाहे शंभू बॉर्डर को रोके, चाहे कील बिछाए, चाहे गोली चलाए, वो चलाए। हम कहते हैं कि सरकारों का ये काम नहीं है। आज के दिन चुनाव आ रहा है तो अब जो है सरकार जो है उनकी बातों को आज भी नहीं मान सकती, तो देख सकते हैं किसान विरोधी सरकार है और उसका स्वरूप आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि किसानों की बात को तुरंत राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनकी मांगों को, जायज मांगों को माने, जिससे कि किसानों को राहत मिल सके।